जय श्री अम्मा मित्रों। मैं प्रतिंग्रा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। हमारी जो सीरीज चल रही थी माता श्री के मंदिरों के बारे में, ये वीडियो उस सीरीज का अगला पड़ाव है। मैं आज आपको श्री महाप्रतिंग्रा जी के मंदिर के बारे में बताऊंगा। हमारी सीरीज में अगले चरण में जो मंदिर आता है वो है अष्ट भैरव संहिता विश्व रूप प्रतिंग्रा देवी मंदिर गुंटूर में। तो शुरू करते हैं अपनी ये नई वीडियो और जानेंगे इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में। ये मंदिर तंत्र भैरव और आदि शक्ति का दिव्य महाशक्तिपीठ है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा केवल देवालयों और भक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि यहाँ योग, तंत्र मंत्र साधना और अदृश्य आध्यात्मिक शक्तियों की अत्यंत प्राचीन एवं रहस्यमयी परंपराएं भी विकसित हुई हैं। भारत की भूमि पर जहां एक ओर वेदों की दिव्य धुनी गूंजती रही है, वहीं दूसरी ओर तांत्रिक साधना की गहन परंपराओं ने भी साधकों को आत्मबल, लक्ष्य और दिव्य शक्ति के अनुभव का मार्ग प्रदान किया है। विशेष रूप से दक्षिण भारत को शक्ति साधना, भैरव उपासना और अथर्वण तंत्र की जीवंत भूमि माना जाता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल की धरती पर आज भी अनेक ऐसे शक्तिपीठ स्थित हैं जहां देवी के उग्र एवं रहस्यमय स्वरूपों की आराधना की जाती है। इन दिव्य एवं गूढ़ स्थलों में एक अत्यंत विशिष्ट और रहस्यमय शक्ति केंद्र है अष्ट भैरव सहिता विश्व रूप प्रतिंग्रा देवी मंदिर। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि तंत्र, शक्ति और भैरव साधना की जीवित परंपरा का महान केंद्र माना जाता है। यहाँ विराजमान मां प्रतिंग्रा देवी को ऐसी आदि शक्ति माना जाता है जो अभिचार, नकारात्मक ऊर्जा, अदृश्य बाधाओं, शत्रु भय और मानसिक अशांति का नाश करती है। दक्षिण भारत की अनेक तांत्रिक परंपराओं में यह विश्वास है कि जहां प्रतिंग्रा देवी की उपासना होती है, वहां स्वयं भैरव तत्व जागृत रहता है। गुंटूर की पवित्र भूमि का रहस्य। आंध्र प्रदेश का गुंटूर क्षेत्र प्राचीन काल से ही शैव, शाक्त और तांत्रिक साधना का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता रहा है। कृष्णा नदी के आसपास स्थित यह क्षेत्र अनेक सिद्ध योगियों, नाथ साधकों, अघोरियों और तांत्रिक उपासकों की तपस्थली माना जाता है। यहाँ के शांत वन, प्राचीन पर्वतीय क्षेत्र और साधना के अनुकूल वातावरण ने इसे रहस्यमयी आध्यात्मिक भूमि के रूप में प्रसिद्ध किया है। लोक मान्यताओं और साधक परंपराओं के अनुसार कई शताब्दियों पूर्व इस क्षेत्र में कुछ महान सिद्ध साधकों ने कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि उस समय क्षेत्र में नकारात्मक तांत्रिक प्रभाव, अदृश्य बाधाएं और भय का वातावरण व्याप्त था। ग्रामीण रोग, मानसिक अशांति और अज्ञात संकटों से पीड़ित रहते थे। तब कुछ सिद्ध महात्माओं ने अथर्वण तंत्र, भैरव उपासना और उग्र शक्तियों की साधना के माध्यम से मां प्रत्यंगिरा की विशेष आराधना आरंभ की। कई दिनों तक चले हवन, रात्रिकालीन मंत्र जाप और विशेष तांत्रिक अनुष्ठानों के बाद साधकों को देवी की दिव्य उपस्थिति का अनुभव हुआ। मान्यता है कि उस स्थान पर बाद में प्रत्यंगिरा देवी का यह शक्तिपीठ स्थापित हुआ। धीरे धीरे यह स्थान अष्टभैरव संहिता परंपरा का प्रमुख केंद्र बन गया। मां प्रत्यंगिरा देवी को शक्त परंपरा में अत्यंत उग्र, रहस्यमयी और रक्षक शक्ति के रूप में माना जाता है। उनका स्वरूप सिंह मुखी बताया गया है। वह सिंह के समान मुख, विशाल दंष्ट्राव, अग्नि समान नेत्र और विशाल जटाओं से युक्त मानी जाती हैं। उनका स्वरूप केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म रक्षा, ऊर्जा संतुलन और साधकों की सुरक्षा का भी प्रतीक है। एक प्रसिद्ध पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात अत्यंत उग्र हो गए और उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब आदि शक्ति ने परम प्रतिंग्रा रूप धारण कर उस उग्र ऊर्जा को संतुलित किया। इस कारण देवी को ब्रह्मांडीय शक्ति संतुलन की अधिष्ठात्री माना जाता है। इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका अष्ट भैरव संहिता स्वरूप है।
तांत्रिक और शैव परंपराओं में भगवान शिव के 8 प्रमुख भैरव स्वरूपों को संपूर्ण दिशाओं और तांत्रिक ऊर्जा का रक्षक माना गया है। ये 8 भैरव इस प्रकार हैं: असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरवा। तंत्र परंपरा में इन 8 भैरवों को देवी प्रत्यंगिरा की शक्ति का संरक्षक माना जाता है। मंदिर की साधनाओं में भैरव और प्रत्यंगिरा दोनों की संयुक्त उपासना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बिना भैरव कृपा कृपा के प्रत्यंगिरा साधना पूर्ण नहीं होती। भैरव केवल उग्र देवता नहीं बल्कि साधना मार्ग के रक्षक है, दिशा पालक है और तांत्रिक शक्तियों के नियंत्रक माने जाते हैं। मंदिर का संपूर्ण ऊर्जा मंडल इसी भैरव तत्व और शक्ति तत्व के संतुलन पर आधारित माना जाता है। मंदिर की संरचना सामान्य वैष्णव या शैव मंदिरों से भिन्न मानी जाती है। यहाँ का वातावरण अत्यंत साधना प्रधान और ऊर्जामय माना जाता है। गर्भगृह के समीप प्रवेश करते ही कई भक्त महान मौन, मानसिक एकाग्रता और ऊर्जा कंपन का अनुभव करते हैं। मुख्य गर्भगृह में विराजमान देवी प्रत्यंगिरा का स्वरूप अत्यंत उग्र एवं तेजस्वी माना जाता है। उनके आसपास अग्नि मंडल, तांत्रिक प्रतीक और भैरव ऊर्जा का सूक्ष्म भाव अनुभव किया जाता है। मंदिर परिसर में भैरव, वाराही, चामुंडा और अन्य उग्र शक्तियों के उपासना स्थलों का भी विशेष महत्व माना जाता है। दक्षिण भारत की तांत्रिक परंपराओं में यह मंदिर केवल दर्शन का केंद्र नहीं, बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। यह मंदिर सामान्य पूजा की अपेक्षा तांत्रिक और आध्यात्मिक साधनाओं के लिए अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ होने वाली साधनाएं अत्यंत शक्तिशाली और गूढ़ मानी जाती हैं। मंदिर में होने वाला पतिंगरा होमम अत्यंत प्रसिद्ध अनुष्ठान माना जाता है। इस विशेष अनुष्ठान में हवन सामग्री लाल मिर्च, नींबू, काली सरसों, नारियल और अथर्वण मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस अनुष्ठान के फलस्वरूप शत्रु बाधा निवारण, अभिचार शांति, ग्रह दोष शमन, मानसिक भय समाप्ति, नकारात्मक ऊर्जा नाश और तांत्रिक सुरक्षा प्रदान होती है। हवन के समय वातावरण अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी माना जाता है। साधकों का विश्वास है कि इस यज्ञ की अग्नि नकारात्मक ऊर्जाओं को भस्म कर देती है। प्रतिंग्रह साधना सामान्यतः रात्रि में की जाती है। तंत्र परंपरा में रात्रि को उग्र देवियों और भैरव ऊर्जा का विशेष समय माना गया है। अमावस्या, कालाष्टमी और ग्रहण काल को विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है। रात्रिकालीन साधनाओं में मंत्र जाप, भैरव उपासना, दीप साधना, मंडल पूजा, तांत्रिक हवन किए जाते हैं। कई साधकों इसे अत्यंत रहस्यमयी आध्यात्मिक अनुभव बताते हैं। इस मंदिर की साधना परंपरा केवल प्रतिंगरा तक सीमित नहीं मानी जाती। यहाँ वाराही, चामुंडा, भद्रकाली, नारसिंगी और अन्य उग्र देवियों की उपासना भी विशेष महत्व रखती है। विशेष रूप से श्री विद्या और तंत्र मार्ग के साधकों के लिए यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वाराही और प्रतिंगरा की संयुक्त साधना को तांत्रिक रक्षा और आध्यात्मिक शक्ति का उच्च स्वरूप माना जाता है। तंत्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रतिंग्रह साधना अत्यंत उग्र और शक्तिशाली साधना है, इसलिए इसे बिना योग्य गुरु मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। सामान्यतः भक्तों के लिए केवल केवल देवी नाम जप, दीपदान, नारियल अर्पण, नींबू माला, साधारण पूजा को ही उचित माना जाता है। गुरु परंपरा के अनुसार साधना में संयम, शुद्धता और मानसिक संतुलन अत्यंत आवश्यक है। मंदिर में आने वाले अनेक भक्त और साधक यह अनुभव बताते हैं कि यहाँ की ऊर्जा अत्यंत प्रबल और कई लोगों का विश्वास है कि यहाँ दर्शन और साधना से मानसिक भय कम होता है, आध्यात्मिक आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, साधना में तीव्रता आती है, आंतरिक शक्ति जागृत होती है। कुछ साधक इसे तांत्रिक सुरक्षा कवच का स्थान भी मानते हैं। इस मंदिर पे विशेष रूप से निम्न अवसरों पर अत्यधिक सक्रिय माना जाता है: अमावस्या, कालाष्टमी, नवरात्रि, ग्रहण काल और विशेष प्रतिंग्रह होमम में यह स्थान अत्यंत सक्रिय माना जाता है। इन अवसरों पर विशाल अनुष्ठान, रात्रि साधनाएं और भैरव उपासना आयोजित की जाती हैं।
आज अष्टभैरव संहिता विश्व रूप पतंगरा मंदिर दक्षिण भारत के प्रमुख पतंगरा साधना केंद्रों में गिना जाता है। यहाँ दूर दूर से भक्त साधक और तांत्रिक उपासक दर्शन और साधना के लिए आते हैं। दक्षिण भारत की शाक्त और भैरव परंपराओं में यह मंदिर एक जीवित तांत्रिक परंपरा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ के देवी केवल पूजा की मूर्ति नहीं बल्कि एक जागृत ऊर्जा के रूप में अनुभव की जाती हैं। अष्टभैरव संहिता विश्व रूप तिंगरा देवी मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि शक्ति, तंत्र, भैरव और अथर्वण परंपरा का जीवंत आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ माँ पितंगरा केवल उग्र देवी के रूप में नहीं बल्कि ऐसी दिव्य शक्ति के रूप में पूजित है जो भय का नाश करती है, साधक की रक्षा करती है और आत्मा को नकारात्मक बंधनों से मुक्त करती है। यह मंदिर हमें यह संदेश देता है कि ईश्वरीय शक्ति केवल सौम्य ही नहीं होती। जब धर्म साधना और आत्मरक्षा का प्रश्न आता है तब वही शक्ति उग्र रूप धारण कर समस्त अंधकार का विनाश करती है। जो साधक श्रद्धा, संयम और गुरु मार्गदर्शन के साथ पतंगरा माता की ओर बढ़ता है उसके लिए यह साधना केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मिक परिवर्तन, ऊर्जा, जागरण और दिव्य शक्ति के अनुभव का मार्ग बन जाती है। साधकों, आज मैंने आपको माता श्री के एक अन्य मंदिर के बारे में बताया जो कि अष्टभैरवों सहित है और इस मंदिर को अष्टभैरव संहिता विश्व रूप पतंगरा देवी मंदिर कहते हैं। आज की आपको ये जानकारी कैसी लगी? इसका इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और अब मैं अपनी अगली वीडियो में माता श्री के अगले मंदिरों के बारे में बताऊंगा जो हौसौर में स्थित है। तब तक के लिए जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।